अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सलाम सर। जी आतिफ, आप आई कोड गुरु का इंट्रोडक्शन दे दें, फिर हम स्टार्ट करते हैं। जी सर। Yes sir, my screen is visible. जी विजिबल है। Okay. मेरा नाम आतिफ है एंड मैं आई कोड गुरु पर मॉडरेटर हूँ। आई कोड गुरु एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो सिलिकॉन वैली के टॉप इंजीनियर्स ने बनाया है ताकि वो पाकिस्तानी ग्रेजुएट्स को अपलिफ्ट कर सकें, इनके दरमियान और इंडस्ट्री के दरमियान जो गैप है उसको फुलफिल कर सके। आई कोड गुरु पर हम एक साथ मिलकर नॉलेज शेयर करते हैं, न्यू चीजें लर्न करते हैं एंड साथ मिलकर ग्रो करते हैं। इस प्लेटफॉर्म पर हम अपने हाईटेक स्किल, टेक्निकल स्किल को मजीद इम्प्रूव करते हैं एक दूसरे के साथ मिलकर। नेक्स्ट, इसमें हमारा बेसिकली मिशन ये है कि हम लोग पाकिस्तान में मजीद ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ाएं, इसमें अपनी हाईटेक स्किल जो है उसको इम्प्रूव करें। इसके अलावा हमारा एक और मिशन होता है कि हम लोग अपने कम्युनिटी मेंबर्स को इंटरनेशनल मेंटर के साथ उनकी बातचीत करवाएं। इसमें यह है कि हम लोग वर्क कैसे करते हैं, हमारा फोकस किन चीजों पर है। हम दिन में 6 सेशंस करते हैं, मंडे टू फ्राइडे। हमारे ये सेशंस डिफरेंट चीजों पर होते हैं। इनमें पाइथन, मशीन लर्निंग, डाटा स्ट्रक्चर, प्रोग्रामिंग। इसके अलावा हम आइट्स एंड जीआरई के कोर्सेज भी करवाते हैं। फिर हमारे पास हर एक वीक में वेबिनार होता है जिसमें कोई इंटरनेशनल मेंटर आकर हमें गाइड करता है। एंड देन हमारे पास एक वीकली वर्कशॉप होती है जिसमें हम लोग कोई भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर चीजें डिस्कस करते हैं, इसके ऊपर वर्क करते हैं। तमाम हमारे सेशन फेसबुक पर रिकॉर्डेड होते हैं ताकि अगर किसी का कोई सेशन किसी वजह से मिस हो गया तो वो रिकॉर्डेड सेशन जाकर देख सकता है। नेक्स्ट, इसमें रिसेंट अचीवमेंट्स की अगर बात करें तो पिछले एक साल के अंदर ही हमने 200 से ज्यादा अवार्ड्स विन किए हैं, जिनमें इंटरनेशनल हैकाथॉन्स एंड कोडिंग कंपटीशन है। इसके अलावा हमने फुली फंडेड ग्रेजुएट तैयार किए हैं जो कि यूएसए और उसके अलावा दूसरे कंट्रीज में गए हैं। हमारी एक और अचीवमेंट ये है कि हमारे जितने भी पार्टिसिपेंट्स होते हैं इनको लोकल या इंटरनेशनल इंटर्नशिप एंड जॉब्स के लिए रेफर किया जाता है। पजल, उसके हार्वर्ड का एक कंपटीशन होता है जो कि पाकिस्तान में पहली दफा ऐसा हुआ है कि आई कोड गुरु के स्टूडेंट्स ने इसको विन किया है। इसके अलावा हम अपने स्टूडेंट्स को ईच मंथ 2 से 3 हैकाथॉन्स में लेकर जाते हैं। स्टैनफोर्ड का एक कोर्स है कोड इन प्लेस, इसमें भी आई कोड गुरु के 7 मेंटोर्स जो हैं वो सिलेक्ट हुए हैं। इसके अलावा गूगल का एक कंपटीशन है गूगल कोड जैम, इसमें 300 से ज्यादा स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया आई कोड गुरु के और इस कंपटीशन को भी विन किया है। इसके अलावा अगर आपने अभी तक हमारा प्लेटफॉर्म ज्वाइन नहीं किया तो वो www.icode.guru पर जाकर अपने आप को रजिस्टर कराए। विद इन 24 आवर्स आपको रिस्पांस मेल आ जाएगी, उसमें एक लिंक दिया जाएगा, आप उस लिंक के थ्रू स्लैब ज्वाइन कर सकते हैं और हमारी कम्युनिटी का हिस्सा बन सकते हैं। थैंक यू सर, आप कंटिन्यू कर सकते हैं। मैम जी, मैम हम ना सर आप स्क्रीन ऑफ कर दे दें। थैंक यू। इज माय स्क्रीन विजिबल? यस जी विजिबल है। ओके देन हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है ना वो हम लोग देखते हैं कि हम लोग आज किस हैकाथॉन के बारे में यहाँ पे बात करेंगे। हम लोग देख रहे हैं llama 2 हैकाथॉन विद क्लैरिफाई। ओके देन इसके कंटेंट्स देख लेते हैं कि हम लोग इसमें आज क्या क्या डिटेल में डिस्कवर करेंगे।
सबसे पहले फैक्ट्स करेंगे, फिर टिप्स आपको बताएंगे कि आप लोग अगर हैकाथॉन ज्वाइन करते हैं उसके लिए क्या टिप्स एंड ट्रिक्स होनी चाहिए जिससे आप लोगों के लिए वो प्रोसेस आसान हो जाए। एंड आपको ये बताएंगे कि आप लोग जो है वो लाइव डेमो से कि आप लोग हैकाथॉन्स को कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। एंड आपको क्वेश्चन एंड आंसर्स भी, एक Q&A भी होगा आप लोगों के लिए एट द एंड, ठीक है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं व्हाट इज हैकाथॉन, ठीक है। अब हम ये जानते हैं कि हैकाथॉन हमारे पास क्या होता है। हैकाथॉन इज यूजुअली day long can be 36 or 48 hours. It is a coding competition where software programmers, developer, designers, etc. come together to build and design something cool in those pretty hours. तो हमारे पास जो है वो हैकाथॉन्स एक कॉम्पिटिशन्स होते हैं नॉर्मली जैसे बाकी होते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें ये फर्क होता है कि ये कोडिंग कॉम्पिटिशन्स होते हैं जो कि हमारे पास एक स्पेसिफिक टाइम के लिए जो है ना हम लोग इसमें जाते हैं, ठीक है। ये हमारे पास 7 और 24 और 36 और 48 और मे बी 7 डेज तक भी चलते हैं, इससे भी ज्यादा कुछ लॉन्ग हो सकते हैं, ठीक है। इसमें हमारा काम जो होता है वो ये होता है कि हम लोग अपने आइडियाज से के जरिए एक अपने डिप्लॉयबल वर्केबल हम लोग ऐप या फिर कुछ ऐसा प्रोजेक्ट डिजाइन करते हैं जिससे हमारे जो आजकल टेक्नोलॉजी है उसका यूज करते हुए ताकि सबके लिए जो है ना वो या फिर अपनी यंग यूथ के लिए कुछ ऐसी टेक्नोलॉजीज लाई जाए जो कि पहले ना आई हो या फिर उससे काम आसान हो जाए, ठीक है। तो आगे देखते हैं हैकाथॉन इज अ हाई एनर्जी इवेंट ऑफ अ शॉर्ट ड्यूरेशन वेयर अ पीपल कम टुगेदर टू सॉल्व प्रॉब्लम्स। अब यहाँ पे आप लोग समझ ले कि ये ऐसी चीज है कि जहाँ पर बहुत सारे लोग आते हैं एंड आने के बाद जो है ना वो एक ऐसी प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करते हैं जैसे जो कि मेनली हमारे पास जैसे एप्स को यूज करते वक्त या फिर वेबसाइट्स को यूज करते वक्त मेनली अकर होती हैं या फिर मेनली समझ नहीं आ रही होती, उन प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए या हम उनको कैसे फिक्स कर सकते हैं एक ऐसा सोल्यूशन जो है हम लोग यहाँ पर ढूंढते हैं, ठीक है। एंड फिर आगे अगर मैं आगे बात करूँ तो हैकाथॉन्स आर नॉट ऑलवेज बट यूजुअली होस्टेड बाय अ टेक कंपनी और ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है। ये जो है वो हमारे पास हमेशा नहीं पर कुछ हैकाथॉन्स जो होती हैं वो ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस या प्लेटफॉर्म की तरफ से कंपनीज की तरफ से रखी जाती हैं जो कि जिनका मतलब समझ ले मार्केट में अच्छा खासा नाम होता है, ठीक है। एंड iCode Guru जो है वो हमारे पास ऐसे प्लेटफॉर्म्स को लेके आता है जो कि बिल्कुल फ्री हैं आप लोगों के लिए ताकि आप लोग जो हैं वो अपनी एक तरह से जो हम लोग चाह रहे होते हैं कि हम लोग कोई ऐसी जगह पर जाके काम करें जहाँ पर हमें किसी चीज का डर वगैरह ना हो या खौफ ना हो कि हम लोग बाय हैंड अपना हाथ किसी चीज पर सेट कर सके, न्यू टेक्नोलॉजीज को सीख सकें और अपने आने वाले आगे प्रोफेशन में उस गलतियों से बच सकें। तो उस चीज को दूर करने के लिए जो है वो हम लोग मोस्टली अपनी हैकाथॉन्स में जाते हैं। Hackathons are often competition-style events where a project must be completed in a short time frame. इसमें एक बात हमारे पास एक बेनिफिट ये होता है कि जैसे हम लोग कोई अगर इंटर्नशिप करते हैं हम 3 मंथ्स में जाके कुछ एक चीज सीखते हैं, एक चीज लर्न करते हैं या फिर एक स्पेसिफिक चीज के साथ काम करना सीखते हैं। हमारे पास हैकाथॉन से ये होता है कि हम लोग एक स्पेसिफिक शॉर्ट ऑफ टाइम में जैसे अगर 3 डेज की हैकाथॉन है तो उसमें जो नई टेक्नोलॉजीज है उसके बारे में जितनी जल्दी हो सकता है उस पर लर्न करते हैं एंड उससे अगले और में उसके ऊपर वर्क करके हम उसको क्रिएट करते हैं। जैसे एक समझ ले कि 1 घंटे पहले मैंने उसे यूट्यूब या फिर कोई ऐसा प्लेटफॉर्म से सीखा है एंड जो देन मैं नेक्स्ट और में क्या कर रही हूँ मैं उसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके उसे क्रिएट कर रही हूँ। चलिए थैंक यू मैम। हम ना तो मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा स्टूडेंट्स को। तो ये मैम हम ना आपको गाइड कर रही हैं हैकाथॉन के बारे में। तो यहाँ पर ना हम iCode Guru में हैकाथॉन सेलेक्ट करते हैं जिस तरह वो कह रही थी। मतलब बहुत हैकाथॉन्स होती हैं दुनिया में। अगर आप जाएं तो हर रोज कहीं हो रही होती हैं, कोई 2-2 3-3 महीने की होती हैं, कोई 1 दिन की होती है। तो हम रिव्यू करके जो हैकाथॉन्स हम समझते हैं ना कि हमारे स्टूडेंट्स को के लिए यूजफुल होंगी, हम वो फिर आप लोगों को बताते हैं। और उसके लिए हम थोड़ी सी तैयारी भी करवाते हैं। ठीक है, अभी हमने लास्ट वीक में
हमने वर्कशॉप्स होल्ड की थी पूरा वीक जो हैकाथॉन के लिए, जो अभी कल शुरू हुई है, राइट। तो ओवरऑल हैकाथॉन्स की इम्पोर्टेंस क्यों है, राइट? क्या ये आपको हेल्प कर सकती हैं? हम क्यों हैकाथॉन्स पे ज्यादा जोर देते हैं? देखिए, एक हैकाथॉन्स होते हैं, कोडिंग कॉम्पिटिशन्स होते हैं, राइट। ये वो चीजें हैं जो आपको आपकी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग स्किल्स को, आपकी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट स्किल्स को इम्प्रूव करती हैं और शो करती हैं कि आपको ये चीजें आती हैं। कोडिंग कंपटीशन जो होता है ना, वो थोड़ा सा मुश्किल होता है। क्यों? आपको एक प्रॉब्लम आ जाता है सामने, आपने वो सॉल्व करना है, ठीक है। अगर आपसे नहीं हो रहा तो नहीं हो रहा, ठीक है। उसकी एक अपनी इंपॉर्टेंस है, लेकिन वहां पर आप थोड़े से कंस्ट्रेन हो जाते हैं कि एक प्रॉब्लम आपको पोज हुआ, अब आपने 2 आवर्स है, 3 आवर्स है, 1 डे है, आपने उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, और अगर आपसे नहीं हो रहा तो नहीं हो रहा, ठीक है। लेकिन हैकाथॉन्स में ये है कि आपने खुद अपने प्रोजेक्ट्स बनाने हैं, ठीक है। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं देगा कि, मतलब जनरली एरियाज वो डिफाइन कर देंगे कि इस एरिया में करें, इन टेक्नोलॉजीज को प्रेफरेबली यूज करें, लेकिन इससे जो आपकी थिंकिंग है ना, कि आपने एक प्रोजेक्ट बनाना है ना, आपने एक चीज पे काम करना है, उसको कंप्लीशन तक लेके जाना है, ठीक है। आपने उसका फ्रंट एंड बनाना है, उसका बैक एंड बनाना है, उसमें डेटाबेस लानी है, कोडिंग करनी है, ये सारी चीजें उसमें इंक्लूड हो जाती हैं, जिसकी वजह से हैकाथॉन्स की इंपॉर्टेंस थोड़ी सी ज्यादा है रिलेटिव टू कोडिंग कॉम्पिटिशन्स। फिर ये हैकाथॉन्स होते थोड़े हैं, मतलब इनकी टाइम ड्यूरेशन जो हम सेलेक्ट करते हैं 24 आवर्स टू 7 डेज होती है। हम इससे ज्यादा नहीं बड़ी हैकाथॉन सेलेक्ट करते, क्योंकि मतलब स्टूडेंट्स के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो 3 महीने किसी प्रोजेक्ट पे काम करें, राइट। लेकिन ऐसी हैकाथॉन्स हैं, अगर आप में से कोई स्टूडेंट्स कभी इंटरेस्टेड हैं तो जरूर हमसे बात करें, जो कि 3-3 महीने जिसमें प्रोजेक्ट्स पे काम हो रहा होता है। जाहिर बात है, वो हैकाथॉन्स में वो प्रोजेक्ट्स का स्कोप इस तरह होता है कि वो एक दिन में या 7 डेज में नहीं हो सकते, तो वो लंबे प्रोजेक्ट्स होते हैं। लेकिन हमारी ये कोशिश होती है कि आप इन तरह की हैकाथॉन्स में जाएं। इससे देखिए, एक तो आप लोग ये चीजें सीखते हैं, एक आपको प्रोजेक्ट मैनेजमेंट आती है, आप लोगों को ये चीज आती है कि किस तरह आपने एक प्रोजेक्ट को कंसीव करना है और किस तरह उसको आखिर तक लेके जाना है, राइट। ये एक प्रोडक्ट बनाना कोई आसान काम नहीं है, बिकॉज देखिए ना, उसमें मल्टीपल चीजें आ रही हैं, जिसमें मल्टीपल लोग मुख्तलिफ चीजों पे काम कर रहे हैं, ठीक है। आप अगर टीम लीड है तो आप उनसे कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, अगर आप टीम लीड नहीं भी हैं, राइट, तो इसके बावजूद आप लोगों से बात कर रहे हैं, ठीक है। आपको पता चल रहा है कि टीम लीड किस तरह काम कर रहा है, किस तरह उस प्रोजेक्ट को लेके चल रहा है। तो ये हैकाथॉन्स इस लिहाज से आप लोगों के लिए बड़ी हेल्पफुल रहती हैं, ठीक है। फिर ये हैकाथॉन्स आपके ना रिज्यूमे में ऐड होती हैं। आप रिज्यूमे में जब आप अपना प्रोफाइल बिल्डअप करते हैं, आप बताते हैं आप इस हैकाथॉन में गए थे, आपने ये प्रोजेक्ट किया था, ठीक है, ये मेंबर्स हैं जिनके साथ आपने काम किया था, ठीक है। तो आपकी रिज्यूमे में एक पॉइंट ऐड होता है, और वो मैं कहता होता हूँ कि रिज्यूमे में एक पॉइंट ऐड करना इतना आसान नहीं होता। मतलब आप बैचलर्स करते हैं ना, तो आपके टोटल 2 पॉइंट्स हैं रिज्यूमे में ऐड होने के लिए। एक, आपने जीपीए क्या लिया, दूसरा आपने फाइनल ईयर प्रोजेक्ट क्या किया। दीज आर द ओनली 2 थिंग्स जो आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम रिडंडेंट चीजें ऐड कर रहे होते हैं। मैंने ये कोर्स पढ़ा, भाई कोर्स तो सबको पता है कि बैचलर्स में अगर आपने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग किया या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग किया तो आपने क्या कोर्सेज पढ़े होंगे, ठीक है। वो सेमेस्टर प्रोजेक्ट्स, मतलब आप ऐड कर लें, लेकिन हर एक को पता है कि सेमेस्टर प्रोजेक्ट्स तो आप करते ही हैं। अब आप डिग्री कर रहे हैं तो ये चीजें तो आपने की ही होंगी ना। तो लेकिन हैकाथॉन आपका एक पॉइंट ऐड करता है कि आप इस हैकाथॉन में गए थे। अब देखिए ना, आप 3 हैकाथॉन्स गए, 3 पॉइंट्स ऐड हुए हैं। इस हैकाथॉन में गए, आपने ये प्रोजेक्ट किया, ठीक है, और आपने अगर कुछ अचीव कर लिया तो वो उससे अच्छी बात है। अभी कल हमारे स्टूडेंट्स ने जो पोजीशंस ली हैं वेब जीपीयू हैकाथॉन में, मतलब हमारे स्टूडेंट्स टॉप पोजीशन, सेकंड, थर्ड फाइनलिस्ट रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज फर्दर ऐड हो जाती है कि आप हैकाथॉन में गए भी, आपने एक प्रोजेक्ट भी किया और आपने एक पोजीशन भी ले ली, ठीक है। आपको एक डिस्टिंग्विश फैक्टर भी मिल गया। तो ये चीजें ऐड होती हैं। इस वजह से हम लोग ज्यादा जोर देते हैं स्टूडेंट्स को कि वो इन हैकाथॉन्स में जाएं। ये फ्री है, ये वीकेंड्स पे होती हैं, टाइम ज्यादा नहीं लगाना पड़ता, लेकिन आपको इसमें एक्सपोजर मिलता है, ठीक है। फिर आप काम करते हैं। मतलब देखिए, मैंने बैचलर्स किया, नर्स से किया, मैंने तो आज तक कभी किसी इंटरनेशनल बंदे से बात ही नहीं की थी। फाइनल ईयर प्रोजेक्ट में ठीक है, मेरी इंटरेक्शन हुई, लेकिन इसके बाद इसके अलावा तो नहीं हुई थी। लेकिन यहाँ पर आप बात करेंगे, आप की टीम में कोई चाइनीज होगा, कोई अमेरिकन होगा, कोई जर्मन होगा, कोई इंडियन होगा, आप उन लोगों से बात करेंगे, ठीक है। इससे आपके कॉन्टेक्ट्स बढ़ेंगे, आपके जो प्रोफेशनल कॉन्टेक्ट्स में ये लोग आ जाएंगे। कल को यही लोग आपको एडमिशंस में, लेटर ऑफ रेफरेंसेस में हेल्प कर सकते हैं, जॉब में हेल्प कर सकते हैं, ठीक है। इससे आपका प्रोफेशनल नेटवर्क ग्रो होता है।
तो इस हैकाथॉन की एक्टिविटी के मल्टीपल एडवांटेजेस हैं। तो इस वजह से हम ये स्टूडेंट्स को हमेशा ये एनकरेज करते हैं कि वो कोशिश करें कि ज़्यादा हैकाथॉन्स में जाएँ, राइट? इससे क्या होता है कि वक़्त के साथ-साथ एक तो आपका एक्सपीरियंस बढ़ता है, आपका प्रोफ़ेशनल नेटवर्क बढ़ता है। फिर अगर मैं 10 हैकाथॉन्स में गया हूँ ना, तो मैं कल को जब मैं अपने रिज़्यूमे में मैं 10 मेंशन नहीं करूँगा कि मैं तब सारी द नहीं मेंशन करूँगा। मैं मेंशन करूँगा मैं 10 में गया हूँ और 3 जो बड़े अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं, जो मुझे अच्छे लगे, मैं उसको उनको मेंशन करूँगा कि ये 3 थे जो मैंने बड़े अच्छे प्रोजेक्ट्स थे, ताकि कल को जब मेरा इंटरव्यू हो, लोग मेरे से इंक्वायर करें, तो मैं उनको बताऊँ कि ये प्रोजेक्ट था, इसमें हमने ये काम किया और मुझे इसमें ये काम अच्छा लगा। तो इस तरह देखें, मतलब इस एक्टिविटी के कितने एडवांटेजेस जनरेट होते हैं। तो ज़रूर आप लोग ये जो हैकाथॉन मैम हम ना आप लोगों को बता रही हैं, इस हैकाथॉन में भी वैसे भी हम अब तो हर वीक ही एक हैकाथॉन अनाउंस करते हैं। महीने में हम कोशिश करते हैं मिनिमम 2 तो हों, लेकिन कभी हम एवरी वीक भी हम हैकाथॉन अनाउंस करते हैं। जब आपके पास टाइम हो, ठीक है, अगर आपके कोई प्रेसिंग एग्ज़ाम्स नहीं है, कोई असाइनमेंट्स ऐसी नहीं है, मतलब हमेशा हम ये कहते हैं कि जीपीए प्राइम इम्पोर्टेंस है, आपने जीपीए कंप्रोमाइज़ नहीं करना। ऐसा नहीं है आप हैकाथॉन में चले गए और वहाँ आपके एक सब्जेक्ट में आपका एक टेस्ट खराब हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन जब आपके पास टाइम है तो ज़रूर आप हैकाथॉन्स में जाएँ और अपना प्रोफ़ेशनल नेटवर्क ग्रो करें और अपनी प्रोफ़ेशनल स्किल्स इम्प्रूव करें। तो बस मैंने यही कहना था। थैंक यू मैम हमना फॉर लीडिंग दिस एफर्ट। बैक टू यू, आप प्लीज़ कंटिन्यू रखें। थैंक यू सर, आप बहुत हेल्प करते हैं एंड हमारे पास वो हैकाथॉन्स लेके आते हैं जिसमें अगर हम लोग पोजीशंस ले लेते हैं तो हमारे सीवी और पोर्टफोलियो में एक अच्छा खासा प्रोफाइल बन जाता है और हमारी यूनिवर्सिटीज में भी एज अ अगर मैं देखे जाऊँ मेरे सीनियर्स के निस्बत हम लोगों की प्रोफाइल बेहतर होती है। ऑब्वियसली अगर ऐसा होगा तो हमारे एचओडीज और डिपार्टमेंट भी हमारा बहुत खुश होता है हमसे। तो अगर मैं बात करती हूँ इसकी, ठीक है, इम्पोर्टेंस की, तो हम लोग इसके ऊपर देखते हैं। हम सबसे पहले एक तो इनोवेशन, हम लोग को नए नए आइडियाज आते हैं कि हम लोग फॉर एग्जांपल अगर हमारा टीम लीडर चाहता है कि हम लोग जो है वो ये आइडिया क्रिएट करें या फिर ये चीज बनाए, उस पे जब वो बाकी लोग भी डिस्कस करते हैं तो उससे क्या होता है, उस पे और भी चीजें ऐड होती हैं, फीचर्स उसके ऐड होते हैं। हम लोग कह सकते हैं कि हम लोग नई नई चीजें सोच रहे होते हैं इस चीज के ऊपर कि हम लोग किस तरह से इसको और ज्यादा जो है ना वो इजी फ्रेंडली बना सकते हैं, इजी टू यूज बना सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह जो है ना ये नया और इनोवेशंस हम लोग सीखते हैं इसमें जाके। ठीक है, कोलैबोरेशन जो कि बहुत जरूरी है। अगर हम लोग नॉर्मल बात करते हैं अपनी टीम्स की या फिर अपनी यूनिवर्सिटीज की, तो उसमें ऐसा क्या होता है कि हम लोग को एज अ टीम जो है वो काम नहीं सिखाया था, हम लोग इंडिविजुअल काम कर रहे होते हैं। ठीक है, अगर हम मार्केट में जाते हैं ना तो हमें समटाइम्स अगर सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की बात करते हैं तो उनको जो है वो दूसरे यूजर्स या फिर कस्टमर्स से बात करनी पड़ती है, जो कि मुश्किल होती है। ठीक है ना, उनके साथ समझने के लिए, उनके आइडियाज को बनाने के लिए या उनको क्रिएट करने के लिए हमें जो है ना कोलैबोरेशन की जरूरत होती है। तो ये चीज जो है ना हम लोग पहले ही हैकाथॉन से सीख सकते हैं, जिससे हम क्या करते हैं, हम लोग एक जाते हैं हैकाथॉन में टीम के जरिए जो हम पार्टिसिपेट करते हैं। वह जब हम पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं तो हम लोग ये सीखते हैं कि एक टीम में रहकर हमें ग्रो कैसे करना है, वर्क कैसे करना है और बाकियों के साथ जो है वो एक आइडिया कैसे क्रिएट करना है। इसी तरह अगर मैं कनेक्शंस की बात करूं तो अगर हम लोग की प्रोफाइल अभी इतनी अच्छी नहीं है, ठीक है, हैकाथॉन से क्या होता है, हमारी प्रोफाइल जो है वो अच्छी होना शुरू हो जाती है। हमारे जो है ना वो डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे जो है वो कनेक्शंस बढ़ना शुरू हो जाते हैं। ऑल्सो इससे एक बहुत बड़ा बेनिफिट ये होता है कि हमारे पास जो वो इंटरनेशनल रिकमेंडेशन आना शुरू हो जाती हैं जिनके साथ हमने वर्क किया होता है, जो कि क्या काम करती हैं। अगर कोई दूसरा इंसान जो है वो हमारा आईडी खोलता है या फिर हमारा उस प्लेटफॉर्म को ओपन करता है, तो देन वो देखता है कि हाँ ये जो वाकई इंसान ने इस चीज पे काम किया हुआ है एंड जो है ना वो इसको लोगों ने इस चीज पे सराहा भी है या फिर उसकी जो है ना एज अ तारीफ भी की हुई है उस काम की। तो इससे एक तरह से हमारे पास बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। अगर मैं इसकी नेक्स्ट स्लाइड्स की बात करती हूँ तो हम लोग जो है वो ये सोच आप लोग ये सोच रहे होंगे कि हैकाथॉन्स ही क्यों,
तो इसके बेनिफिट्स की अगर और इसके फीचर्स की बात करूँ कि हमारे पास ये क्या क्या काम आगे जाके क्या क्या आसानी करती है, तो वो ये है कि पहला तो एक तो पोर्टफोलियो बिल्डअप हो गया कि जिससे हमारी सीवी के ऊपर ये लिखा आएगा कि हमने इतने प्रोजेक्ट्स क्रिएट किए हैं। अगर मैं ऐसी बात करती हूँ आम स्टूडेंट की जो कि यूनिवर्सिटी में पढ़ के हटा है, तो उसके पास सिर्फ एक प्रोजेक्ट होता है दिखाने के लिए, 5 का प्रोजेक्ट। एंड जब वो अप्लाई करता है दूसरी बाहर के लिए या फिर कई फॉरेन स्टडीज के लिए, तो उसके निस्बत अगर दूसरा स्टूडेंट देखा जाए जिसने हैकाथॉन ज्वाइन की होती हैं और ये कहा होता है कि हाँ मैंने 40 चीजें बना रखी है एंड आप मुझे इसमें से किसी के बारे में भी पूछ सकते हैं, ठीक है, डिटेल इंफॉर्मेशन हो उसके पास कि मैंने ऐसे ऐसे बनाया था, मैंने इस इंसान के साथ ये टीम वर्क किया था, तो फिर क्या होता है, जो जिसके पास ज्यादा प्रोजेक्ट्स होते हैं उसको प्रेफर किया जाता है, ये हमारे सीवी में एज अ हाईलाइट कंसीडर किए जाते हैं। अब इससे दूसरा ये फायदा होता है कि हम हर हैकाथॉन में जाते हैं और हर हैकाथॉन में हम लोग जो है नए नए लोगों से मिलते हैं, ठीक है। एक ये बात होगी कि हमारा जो है वो कनेक्शन बढ़ता है। इससे सेकंड बात ये होगी कि हमें आइडियाज लोग कैसे सोचते हैं, कैसे क्रिएट करते हैं, हमें ये पता चलता है। हर न्यू जैसे आजकल देखा जाए तो हर एक पर्सन की थिंकिंग दूसरे से अलग होती है। तो अगर हम लोग दो पीपल जब मिलते हैं एक मीटिंग के अंदर या फिर एक कोलैबोरेट करते हैं, तो उससे एक ये फायदा होता है कि एक आइडिया मिला एंड सेकंड आइडिया मिलने के बाद जब वो दो आइडियाज क्रिएट होते हैं तो एक न्यू चीज जो इन्वेंट होती है ना, वो चीज नेक्स्ट लेवल पे लेके जाती है। अब हम थर्ड बात करते हैं, थर्ड पॉइंट की, लर्न न्यू थिंग्स। तो इसमें ये बात होगी कि जिसमें टेक्नोलॉजीज यूज हो रही होती हैं वो हमने मोस्टली पहले इस्तेमाल नहीं की होती, मोस्टली क्या बहुत ही कम ऐसी चीज देखी होगी जो पहले इस्तेमाल की होगी। तो इससे एक ये फायदा हो रहा था कि हम हर चीज को न्यू जो है ना वो लर्न कर रहे होते हैं और सीख रहे होते हैं कि हम लोग कैसे कैसे इस पे जो है ना वो और चीजें बिल्ड कर सकते हैं या क्या क्या इस चीज से परफॉर्म कर सकते हैं, ये किस चीज के लिए, किस पर्पज के लिए हमारे पास इस्तेमाल हो रही है। अगर मैं बात करती हूँ इंटरनेशनल एक्सपोजर की, तो हमारे पास जो है ना वो बहुत सारा जो भी जैसे हम लोग इंटरनेशनल वर्क कर रहे होते हैं, अगर हम अपनी कंट्री की बात करते हैं तो इसमें फिलहाल इतना स्कोप है इस फील्ड का, लेकिन लोग जो है ना इसके बारे में, इसके यूसेज से या इसके बारे में आगाह नहीं है। वो सिर्फ अपने आप को बाउंड कर लेते हैं इन आम चीजों पे कि वेब डेवलपमेंट या ये चीज सीखनी है। लेकिन अगर मैं इसकी हैकाथॉन्स की बात करती हूँ और हम इनमें जाते हैं, तो इससे क्या होता है, हमारे पास जो जैसे फॉरेनर सोचते हैं या फिर वो टेक्नोलॉजीज यूज करते हैं अपनी नॉर्मल वर्किंग में आजकल की टेक्नोलॉजीज में, देन हमें वो उस चीज का पता लगता है। फिफ्थ पॉइंट, टीम वर्क, जो कि बहुत जरूरी है। अगर आप अपनी प्रोजेक्ट को या फिर अपनी इन्वेंशन को एस्टेब्लिश या फिर कहते हैं ना एक नेक्स्ट लेवल तक लेके जाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपका टीम वर्क और लीडरशिप स्किल्स बहुत अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। जैसे कि अगर हम बात काम कर रहे हैं एक टीम के अंदर और लोगों को जो है वो आगे हेल्प की जरूरत है या फिर उनको काम करना आना चाहिए, एक पर्सन साथ के एक पर्सन काम कर रहा है एंड दूसरे को उसके साथ कैसे मिलके करना है। फॉर एग्जांपल एक पर्सन डाटा सेट्स की तलाश में है एंड आप जो है उसकी मदद कर रहे हैं, एक टीम वर्क के अंदर काम हो रहा है। इसी तरह हम 3 दिन या फिर कुछ टाइम के अंदर जो है वो अपना एक वर्केबल जो है ऐप या फिर वेबसाइट क्रिएट कर लेते हैं। अब आगे मैं बात करूं मीट रिक्रूटर्स की, तो इस हैकाथॉन में जाने के बाद एक ये फायदा होता है कि अगर हम लोग उस हैकाथॉन में गए हैं और हैकाथॉन को जीत जाते हैं फॉर एग्जांपल, तो इसमें क्या हो रहा होता है, मोस्टली रिक्रूटर्स जो है ना वो अपने कंपनीज या अपनी एजेंसीज के लिए जो है ना वो ऐसे लोगों की तलाश में होते हैं जो कि काफी अच्छा काम करते हैं। तो फिर वो लोग आपको वहां पे जो है ना वो जॉब अपॉर्चुनिटीज और ऐसे एक तरह से प्रोवाइड की जाती हैं आप लोगों के लिए कि आप ऑफर्स दी जाती हैं आप लोगों के को कि आप आए और हमारे पास ज्वाइन करें। इससे एक ये बहुत बड़ा बेनिफिट होता है। अगर मैं इस पे एक्सपेंस की बात करूं कि हम लोगों को कोई पे तो नहीं करना पड़ता है इस चीज पे, तो हैकाथॉन्स बिल्कुल फ्री होती हैं। एंड जैसे कि सर रिजवान बता रहे थे कि हमारे पास आईकोड ग्रुप प्लेटफॉर्म वही हैकाथॉन्स को लेके आता है जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होती हैं। जैसे कि मोस्टली प्लेटफॉर्म्स है लैब एआई और हैकमेकर्स, इस तरह के डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के जरिए जो है हम हैकाथॉन में जाते हैं जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं हमारे पास।
आगे एंटरप्रेन्योरशिप की बात करूँ तो वो मेरे पास ये होता है कि हमारे पास अगर कोई आइडिया सक्सेसफुल हो जाता है तो हम लोग उसको आगे बिजनेस के अंदर कैसे यूज कर सकते हैं। हम लोग इसमें ये भी कर सकते हैं कि अगर हम लोगों ने कोई काम किया है और काम करने के बाद हम चाह रहे हैं कि हम उसका आगे भी इस्तेमाल करें, हम लोग अपनी टीम से परमिशन लें, या फिर आप लोगों ने कोई प्रोजेक्ट बनाया है, ठीक है, एंड आप लोग जो है उसे आगे फर्दर ऑन उस पर कंटिन्यू करना चाहते हैं। आप लोग चाहते हैं कि जो है ना आप लोग इसको आगे जाके इस्तेमाल करें अपनी यूनिवर्सिटी प्रोजेक्ट के लिए, तो हम क्या करेंगे तब जो है ना वो हम लोग इसको एज अ यूज कर सकते हैं बाय टीम परमिशन। अगर मैं 9 वाले पॉइंट की बात करती हूँ, मे बी कैन हेल्प लैंड एन इंटरव्यू इफ यू आर लुकिंग फॉर जॉब अपॉर्चुनिटीज। अगर जैसे पहले बात करी थी, अगर हम लोग इसे जीत जाते हैं तो इससे हमारे पास एक बड़ा बेनिफिट ये होता है कि हमें जो है ना डिफरेंट ऑफर्स और अपॉर्चुनिटीज जो है ना वो इसके जरिए दी जा सकती हैं और बहुत ज्यादा मिलती भी हैं उन स्टूडेंट्स को जो कि जीतते होते हैं। एंड 10 पॉइंट, विन समथिंग एंड हैव फन। अच्छा, अब मैं ये देखती हूँ हु कैन अटेंड द हैकाथॉन, कि हमारे पास हैकाथॉन कौन से लोग जो हैं वो अटेंड कर सकते हैं। एनीवन, यस एनीवन, कोई भी पार्टिसिपेंट जो है वो इसके अंदर पार्टिसिपेट कर सकता है। इट डजेंट मैटर कि आपकी क्वालिफिकेशन एंड आपका जो है वो किस टाइप का बैकग्राउंड है, ठीक है। आप लोग ये भी नहीं देखते, आप लोग जो है ना इसमें एक ये बात भी है कि जो है ना आप लोगों को अगर कुछ भी नहीं आता ना तो आप लोग तब भी जा सकते हैं। जैसे आप पावर पॉइंट स्लाइड्स अगर आप बना लेते हैं तो मोर देन इनफ है हमारे पास, ठीक है। आप लोग सब जा सकते हैं। ones who loves to learn and build cool stuff can attend, कि जो उनसे लोग जो हैं वो नई टेक्नोलॉजीज और हमेशा नई चीज के तलाश में होते हैं, वो लोग जो है हैकाथॉन्स का एक्सपोजर कर सकते हैं, ठीक है। एंड देन जो है वो हमारे पास इसके लिए रिक्वायरमेंट्स क्या बताई गई है कि कौन सी रिक्वायरमेंट्स होना जरूरी है हैकाथॉन के लिए। सिर्फ एक लैपटॉप एंड इंटरनेट कनेक्शन एंड यू आर रेडी टू गो। अच्छा, अब बात आती है, डू आई नीड टू पे समथिंग टू अटेंड हैकाथॉन? इट्स टोटली फ्री। Almost all hackathons are free of cost. Until now, I have not heard of any hackathons which charges the free. अब ये मेरे पास आता है कि हर हैकाथॉन्स जो हम लोग लेके आते हैं आप लोगों के लिए वो टोटली फ्री होती है। एंड सेकेंड थिंग जो है वो मैंने आज तक कभी इस चीज के बारे में नहीं सुना कि iCode ग्रुप पे कोई ऐसे हमारे पास जो है वो हैकाथॉन आई हो जो जिसपे हमें पे करना पड़ रहा हो, ठीक है। तो ऐसा कभी भी नहीं हुआ, टोटली फ्री होती है और आप लोगों के लिए इजी टू गो होती है। एंड आप लोग एफिशिएंटली इसके अंदर जाके काम कर सकते हैं अगर आपको कुछ भी नहीं आता तब भी। अच्छा, अब जो है वो लोग सोचते हैं कुछ क्वेश्चंस करते हैं कि हैकाथॉन्स के बारे में कि क्या ये पेएबल है या फिर इसके लिए क्या पे तो नहीं करना पड़ता है। पहली बात तो ये फ्री है। एंड सेकंड थिंग जो है वो हमारे पास ये आती है कि ऑलमोस्ट ऑल हैकाथॉन्स आर फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है ना। थर्ड बात ये आती है, until now have not heard of any hackathon which charges a fee. You will participate in the form of team count for vary from hackathon to hackathon। कि अब हमारे पास ये आता है कि मोस्टली स्टूडेंट पूछते हैं कि क्या हम इस हैकाथॉन में अकेले जाते हैं, ठीक है। क्योंकि अब आप लोग को एक बात पता होगी कि एज अ सिंगल पर्सन 3 days के अंदर थोड़ा सा डिफिकल्ट टास्क है एक चीज को क्रिएट करना इफ यू आर अ बिगनर, ठीक है। तो इसके लिए क्या होता है, हैकाथॉन में मोस्टली टीम्स बनती है 4 to 6 मोस्टली पीपल का पेयर होता है, ठीक है। जिसके अंदर क्या हो रहा होता है, हम डिफरेंट लोग जो है ना वो एक चीज पर काम कर रहे होते हैं एंड जो है ना उस टास्क को बनाने के लिए डिफरेंट एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहे होते हैं। जैसे एक इंडिविजुअल पूरा टास्क है उसके अंदर छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी डिवाइड की जाती है एंड आफ्टर दैट जब वो कंप्लीट हो जाता है तो उसको सबमिट करवाया जाता है आगे। आप लोग समझ लें कि ये एक टीम की फॉर्म में होता है जो कि काउंट करता है वेरी करता है हैकाथॉन से एक हैकाथॉन से दूसरे हैकाथॉन में। वहाँ आप लोगों के हर हैकाथॉन में एक टीम होती है एंड देन आप लोग उसमें कंट्रीब्यूट करते हैं, कोलैबोरेट करते हैं, इन्वेंट करते हैं और इनोवेट करके कुछ एक आइडिया जो है ये अपना उसको असली हकीकत शक्ल में लेके आते हैं। अच्छा, अब एनी क्वेश्चन?
अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकते हैं। अस्सलाम जी वालेकुम। जी, वालेकुम अस्सलाम। अच्छा मैम, मैं थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रही थी इसमें कि इसमें हैकाथॉन्स में कोई वो स्पेसिफिक स्पेसिफिक टेक्नोलॉजीज कहते हैं या नहीं कहते, क्योंकि सॉरी मैं थोड़ा सा लेट ज्वाइन हुआ हूँ। हम्म, अच्छा। तो हर हैकाथॉन में ना जब हम जाते हैं तो वहाँ पे कुछ स्पेसिफिक टेक्नोलॉजीज दी गई होती है, जिसको हमने यूज करके ना उसको इन्वेंट करना होता है उस चीज को अपना, ठीक है, एज अ कोर कोर लेते हुए, मतलब एज अ मेन चीज अपना जो आइडियाज के अंदर उसको लेते हुए हम लोग, अब आप लोग इस चीज की बिल्कुल फिक्र ना करें कि वो टेक्नोलॉजीज को कैसे यूज करना है, हम इसको कैसे कर सकते हैं, क्या ये डिफिकल्ट होता है। मोस्टली स्टूडेंट्स के जहन में ये सवाल आते होते हैं, लेकिन हम लोग जब उसके बारे में सर्च कर रहे होते हैं तो वहाँ पे हर एक चीज का कंसेप्ट दिया गया होता है कि हम लोग जो है ना उसको कैसे डाउनलोड कर सकते हैं या उस टेक्नोलॉजी का कैसे यूज कर सकते हैं। अगर ऐसा नहीं भी वहाँ पे पॉसिबल होता, वैसे तो हर हैकाथॉन में ऐसा होता है पॉसिबल कि वहाँ पे दी गई होती हैं, अगर आपको वहां से समझ नहीं आ रही तो आप यूट्यूब पे उसके बारे में डिफरेंट सर्च कर सकते हैं। आप लोगों को इतनी सारी वैरायटी में वीडियोस मिल जाती हैं उस टेक्नोलॉजी के बारे में कि आप लोग उस पे कैसे यूज कर सकते हैं, उसका क्या काम है, हम लोग जो है ना उसका कैसे कर सकते हैं। जैसे आज वाली हैकाथॉन के अंदर जो है ना वो दो टेक्नोलॉजीज मेन है जिनके बारे में हम लोग बात करेंगे कि हम लोग उसको कैसे यूज कर सकते हैं और वो कौन सी है, वो क्या है। अगर सर आपका और कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू मैम। अच्छा, मेरा एक क्वेश्चन है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा क्वेश्चन दो पार्ट में है। वो ऐसे कि पहली बात ये कि हम हैकाथॉन्स को ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन के ऊपर क्यों प्रेफर करें। दूसरी बात ये कि लाइक आपने कहा कि हम हैकाथॉन में बहुत कुछ सीखते हैं, तो अकॉर्डिंग टू मी या वैसे भी आप जनरली देख लें तो दो दिन में बंदा तो अब पूरा एक स्टैक या किसी एक टेक्नोलॉजी को यूज करना या फिर उसको कम्प्लीटली एक्सपर्ट तो उसका नई चीज का बन सकता ना। सो अच्छा, तो अगर मैं ऐसा प्रेफर करती हूँ कि मैं अगर एक चीज पे वर्क करती रहूँ ना, मैं बहुत जल्दी बोर हो जाती हूँ उस टेक्नोलॉजी से। मेनली सबके साथ ऐसा होता है, पर मुझे ऐसा लगता है कि मेरे साथ तो ऐसा होता है कि मैं अगर किसी एक टेक्नोलॉजी पे बार बार वर्क कर रही हूँ ना या किसी एक ऐप का इस्तेमाल कर रही हूँ सेम चीज के लिए, तो मैं उसे बहुत जल्दी बोर हो जाती हूँ। मैं हमेशा ये सोचती हूँ कि कोई ऐसी चीज मिले जो रिलेटिव काम कर। जी, सॉरी, आपकी आवाज मैम कट गई। अच्छा। तो मैं हमेशा वो चीज ढूंढती हूँ जो कि रिलेटिव वर्क करे और सेम टास्क परफॉर्म करे और जो है ना उसका मतलब ऐप का नेम या फिर काम उसका डिफरेंट हो, ठीक है ना। तो ये चीज क्या करती है मेरे में, एक तो जो नई चीज को करने के लिए मोटिवेशन होती है ना वो जगाती है, ठीक है। दूसरी बात ये कि मुझे वैरायटीज मिल जाती हैं काम करने में कि हाँ मुझे अगर ये काम करना है ना तो मेरे पास एक ये चीज भी है, इस ये ऐप भी है, ये ऐप भी है। मल्टीपल चॉइसेस होती हैं कि मैं इस ऐप साथ भी काम कर सकती हूँ क्योंकि ये भी सेम वर्क करती है, ये भी सेम वर्क करती है एंड ये वाली भी। अगर मैं नॉर्मल बात करती हूँ ना अपने काम की, ठीक है, तो उसमें मेरे पास ये नहीं होता, हम एक तरह से बाउंड हो जाते हैं एक ही चीज के ऊपर कि हम लोग एक काम कर रहे हैं। लेकिन अगर मैं इसकी बात करती हूँ ना हैकाथॉन्स की, तो आपको हर हैकाथॉन में डिफरेंट टेक्नोलॉजीज के साथ जो है ना वो काम कर रहे होते हैं। अ- अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा तो होता नहीं है कि एक टेक्नोलॉजी के बारे में सुना और हम लोग अगले घंटे में उसके एक्सपर्ट होकर उसको बनाने लग गए। ऐसा जो है ना वो ऑब्वियसली पॉसिबल नहीं है हमारे पास, ठीक है। लेकिन हम लोग जो है ना उसके बारे में कुछ ना कुछ सीख के ही उससे कुछ क्रिएट कर सकते हैं। यही तो एक हमारे लिए या फिर एज अ स्टूडेंट और सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए टास्क होता है कि वो कुछ नया सीखे एंड जो है ना उसको वो प्रेजेंट करे या फिर अपनी बेस्ट दे जितनी वो कर सकते
सकता है। इट्स टोटली डिपेंड ऑन यू कि आप कितना उसे परफॉर्म कर सकते हो, क्योंकि ये हमारे पास जैसी फ्री ऑफ कॉस्ट होती है ना, तो आपके ऊपर ये नहीं होता कि आपको इसको किसी भी हाल में करना ही करना है। आप जितना आपसे एफर्ट आप दे सकते हैं, आप कर सकते हैं, आप उतना करें। एंड अगर आपको कुछ नहीं समझ आती तो आपकी टीम में जो जो भी पर्सन्स हैं वो डिफरेंट होते हैं ऑब्वियसली। कहीं पर ग्राफिक डिजाइनर होते हैं, कहीं पे फ्रंट एंड मिलेंगे, कहीं पे बैक एंड मिलेंगे। तो वो आपकी उस चीज में उस काम करने में हेल्प भी कर रहे होते हैं कि आप इसको ऐसे ऐसे क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपको उस पे नहीं भी आता तो देन आप तब ऐसा करें, जो बना रहे होते हैं ना, आप उससे सीखें, उससे कोशिश करें कि आप उसके साथ मिल के उसकी हेल्प करवा के करने की कोशिश कर रहे हैं। मैम हम ना मैं इसमें एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा, वो ये कि ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन जो होती है वो आप तब करते हैं जब आप अपनी फील्ड के एक्सपर्ट बन जाते हैं। फॉर एग्जांपल एक स्पेसिफिक चीज़ है जिसका इशू आया हुआ है गिटहब के ऊपर, तो वो आप उसको तब कर सकते हैं जब आप उसके एक्सपर्ट होते हैं। अदर देन दैट, उसके इन अ कॉन्ट्ररी, अगर आप हैकाथॉन्स में पार्टिसिपेट करते हैं तो वहां पे ये होता है कि आप चीज़ों को स्क्रैच से बना रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले आइडिया आया, आइडिया से लेकर इम्प्लीमेंटेशन या आइडिया से लेकर डिप्लॉयमेंट तक आप प्रॉपर काम करते हैं। और दूसरी चीज कि जैसे हम जॉब पे काम करते हैं ना, जॉब पे कभी भी ऐसा नहीं होता कि आपको एक प्रोजेक्ट दिया कि ये एक वेबसाइट है या ये एक ऐप है जो आपने पूरा का पूरा बनाना है। और उसमें ये होता है कि आपको डिफरेंट एक पूरी टीम असाइन होती है, टीम के अंदर डिफरेंट लोगों के पास डिफरेंट टास्क होते हैं। तो आप मतलब कि एक फ्रंट एंड डेवलपर है, एक बैक एंड इंजीनियर है, एक उसको डिप्लॉय करेगा, मेंटेन करेगा। तो इस तरह डिफरेंट लोग जो होते हैं वो मिलके एक प्रोडक्ट को चला रहे होते हैं, आइडिया से लेकर डिप्लॉयमेंट तक। सेम चीज आप हैकाथॉन में सीखते हैं, तो ये इस वजह से ज्यादा बेनिफिशियल होता है। बट सर मैं आपको ये बात क्लियर करना चाहूँगा कि आप अभी भी जाके चेक कर सकते हैं। छोटी सी मिसाल देता हूँ आपको। जैसे आपने कहा कि हम एक्सपर्ट बने हों, इस तरह हैकाथॉन में हम स्क्रैच से कर रहे होते हैं। ओपन सोर्स पे भी इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे मिसाल के तौर पर गूगल का एक प्रोग्राम है GCOC। आप वहाँ जाएँ, वहाँ बहुत सारी स्टार्टअप कंपनीज हैं, या फिर मतलब मल्टीपल स्टार्टअप्स हैं बाहर के ही, यहाँ के नहीं, ठीक है। और उनके साथ ये होता है कि मतलब उसका लेंथी प्रोसेस है एक तरह से। उस वो ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, पर ये है कि आप किसी भी रियल प्रोजेक्ट के ऊपर एक स्पेसिफिक फीचर बिल्ड कर सकते हैं अपने एंड से, और वो मतलब रियल वर्ल्ड के अंदर जो है ना एक प्रोडक्ट बिल्ड हो रही होती है। जी बिल्कुल, आपने ठीक बताया। गूगल, आप समर ऑफ कोड की बात कर रहे हैं? जी बिल्कुल, उस तरह के बहुत ओके। सारे प्रोग्राम्स हैं, एक वो जी नहीं जी, है। मतलब इसकी मैंने लेंथ कितनी होती है? मिसाल देने को तो मुझे जी जी, जी मैं आपकी बात समझ रहा हूँ। गूगल समर ऑफ कोड की लेंथ कितनी होती है? मेरे ख्याल से तकरीबन एप्लीकेशन प्रोसेस से लेके एंड तक 1 ईयर या समथिंग 8 मंथ्स कुछ चला जाता है। जी, तो उसकी बनिस्बत अगर आप 1 ईयर तक डिफरेंट हैकाथॉन्स में जाते रहे, फॉर एग्जांपल आप 50 हैकाथॉन्स में गए हैं, आपके पास 50 प्रोजेक्ट्स होंगे, तो अगर आप इसको दूसरे पर्सपेक्टिव से सोचें तो ये चीज़ फिर थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती है। हाँ, इसमें सब्जेक्टिव ओपिनियन हो सकता है कि अगर आप चाहते हैं कि मैंने सिर्फ ओपन सोर्स करना है तो वो और चीज़ है। लेकिन दिस इज अनदर अपॉर्चुनिटी कि आप 3 दिन के अंदर पूरा प्रोजेक्ट बना के मूव ऑन कर जाए नेक्स्ट की तरफ। कुछ बनेगा, कुछ नहीं बनेगा, लेकिन जब आप कंटिन्यूसली जाते रहेंगे तो जो आपका 10th हैकाथॉन होगा उसके अंदर आपका प्रोजेक्ट जो है वो बहुत अच्छा बनेगा। सर बस मैं अपना जो क्वेश्चन है कंक्लूड करूंगा इस बात से कि जैसे मैंने शुरू में सवाल पूछा था कि हम 2 दिन में एक चीज़ नहीं सीख सकते, और मेरे हिसाब से ये है कि हमें किसी एक चीज़ के तरफ ना, फील्ड के तरफ एक्सपर्टीज बिल्ड करना चाहिए, तो ये अच्छी बात होगी। वैसे हाँ, हैकाथॉन जब बंदा आपको एक स्किल एक्सीलेंट आती है तो मतलब वो भी बुरा ऑप्शन नहीं है। मैं भी खुद आजकल कर रहा हूँ, और मैं हैकाथॉन के खिलाफ नहीं हूँ, पर मेरा जनरल ओपिनियन है इस बारे में। दैट्स इट, थैंक यू। ओके सर, थैंक यू फॉर योर ओपिनियन। एंड अगर आप किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो हम अपनी टिप्स की तरफ देख लेते हैं। अगर किसी और का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ लें।
जी सर, आपकी आवाज आ रही है। मेरा एक क्वेश्चन था कि ना हैकाथॉन में एक क्वेश्चन मुझे मेंटोर ने मेरे से किया है कि ना हाउ विल यू गो फॉर द एमवीपी। मुझे ये नहीं पता कि एमवीपी होता क्या है, कुछ डिटेल्स बता दें इसके बारे में। उनको आइडिया पसंद आ गया मेरा, वो कह रहे हैं कि हाउ विल यू गो फॉर द एमवीपी। मेरे ख्याल में मैन्युफैक्चरिंग की बात कर रहे हैं कि वो कैसे बना सकते हैं, हम कैसे बिल्ड कर सकते हैं। एमवीपी का मतलब होता है मिनिमल वायबल प्रोडक्ट। सर आप क्वेश्चन का आंसर करेंगे? जी मैं बता देता हूँ। MVP जो होता है ना, मिनिमल वायबल प्रोडक्ट, जो आपका इनिशियल वर्जन होता है। फॉर एग्जांपल आपने एक मैं बहुत बड़ी एग्जांपल देता हूँ कि आपने गूगल का सर्च इंजन बनाना है, तो इन्होंने MVP पूछा है, तो MVC जो होता है वो और चीज होती है MVP। तो गूगल का सर्च इंजन बनाना है, आप सबसे पहले एक टीम बैठती है, वो एक सिंपल सा सर्च इंजन बना देती है जो बेसिक से बेसिक फंक्शनैलिटी परफॉर्म कर रहा होता है। दैट वुड बी द MVP, मिनिमल वायबल प्रोडक्ट ऑफ गूगल। लेकिन उसके बाद उसको आप इम्प्रूव करते रहते हैं। तो उन्होंने आपसे ये पूछा था कि आप इसका MVP कैसे बनाएंगे। थैंक यू सर। ओके देन, किसी और को कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकते हैं। नो मोर क्वेश्चंस। जी मैम, आगे चलें आप। ओके सर। तो पहली बात ये होती है, प्रिपेयर योर ट्रेलो और पावर पॉइंट इन एडवांस। आगे, फाइंड आउट इन एडवांस व्हाट टेक्नोलॉजीज यू विल यूज, इंस्टॉल योर वर्क एनवायरनमेंट, मेक अ ब्रेनस्टॉर्म एंड फाइंड एन आइडिया, टेक एवरीथिंग यू नीड टू सर्वाइव 24 आवर्स। अब हमारे पास कुछ ये टिप्स हैं कि एक तो हम लोग अपनी पावर पॉइंट्स की स्लाइड्स जो है वो पहले ही तैयार रखें, या फिर आप ये सोच सकते हैं कि अगर आप लोग जो है ना वो किस स्पेसिफिक पर्पस के लिए जा रहे हैं, या आप क्या सोच के जा रहे हैं एज अ फ्रंट एंड डेवलपर, आप किस फील्ड के लिए जो है ना वो जा रहे हैं ना, तो आपको उस चीज की थोड़ी बहुत हाव नाव होनी चाहिए, और आपको थोड़ा सा वो नॉलेज होना चाहिए कि आप जो है ना वो कैसे काम करेंगे। ठीक है, हैकाथॉन में अगर नहीं भी होती तो टोटली इट्स ओके है, कोई भी इसमें हम जरूरत नहीं है कि इतना सोचने की कि ये कैसे सारा कुछ सीख के ही जाना है। इट्स ओके, आपको अगर कुछ भी नहीं आता तो आप जा सकते हैं आगे। एक बात ये है कि आप जिस टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल करेंगे आगे हैकाथॉन में, उसके बारे में थोड़ा बहुत पता होना चाहिए कि वो कैसे वो क्या चीज है, वो क्या हम लोग इस्तेमाल करने जा रहे हैं। ठीक है, एंड थर्डली कि आप लोग जो है उसके साथ कैसे काम करेंगे, या फिर वो क्या काम करती हैं, उन एप्स के बारे में या फिर उन टेक्नोलॉजीज के बारे में आपको थोड़ा पता हो कि वो क्या काम करती हैं, वो किस चीज के लिए हम लोग इस्तेमाल कर रहे होते हैं। अगर आप लोग जो है एक आइडिया सोच के जाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आप एक हैकाथॉन में गए एंड जो टीम होती है ना वो आपसे सबसे पहले पूछती है कि आप लोग अपना आइडियाज जो है ना वो शेयर करें। ठीक है, जब डिफरेंट लोग डिफरेंट आइडियाज शेयर करते हैं, देन क्या होता है हमारे पास वो किसी एक आइडिया को पिक करते हैं जो कि मिनिमम टाइम के अंदर हमारा वो क्रिएट किया जा सके। ठीक है, तो इसी तरह जो है ना वो आप लोगों को कहा जाता है कि आप लोग जो है एक आइडिया क्रिएट करके जाएं, बेशक किसी भी चीज के रिलेटेड, कि आप लोग जो है ना वो इस टेक्नोलॉजी का अगर इस्तेमाल करते हैं तो आप कैसे करेंगे या क्या सोच के क्या बनाना चाहेंगे इससे। ठीक है, फिर उसके बाद कहा है टेक एवरीथिंग यू नीड टू सर्वाइव 24 आवर्स, और आपको हर चीज जो जिस चीज की भी जरूरत है 24 आवर्स के अंदर या फिर काम करने की, जैसे आप लोग उसको अपने साथ जो है ना वो हमेशा रखें। ठीक है, एंड अगर मैं बात करती हूँ ड्यूरिंग द हैकाथॉन्स ऐसी कौन सी चीजें हैं जो जिसका हम लोग जो है ना वो अगर इस्तेमाल करें तो फिर
उससे हमारे पास जो भी चीज है ना जो हम अचीव करना चाह रहे हैं एट द एंड हमारे हैकाथॉन के, हम वो कर सकते हैं। एक तो ये बात कि सेट स्मॉल एंड अचीवेबल गोल्स, हम लोग हमेशा वो आइडिया सेलेक्ट करें जो कि कम से कम टाइम के अंदर जो है ना वो मैनेजेबल हो और वर्केबल हो, जिसकी अगर हम लोग आगे सक्सेस की बात करें तो वो आगे वो आइडिया चले भी और ठीक है वर्क भी करे, एंड जो है ना हमारे पास कम टाइम कम एफर्ट्स हमारी यूज हो उसके अंदर। एक बात ये है, अगर आप हैकाथॉन में जाते हैं, डू अ लॉट ऑफ मीटिंग्स, हर हाफ या फिर 1-2 घंटे बाद आपकी मीटिंग्स जो है ना कम से कम दिन में 3 से 4 जो है वो अरेंज करनी चाहिए। क्योंकि अगर आप किसी जगह पे स्टक हो जाते हैं काम करते वक्त, तो ये नहीं कि आप वहीं पर किसी से हेल्प ना लें, आप लोग उस मीटिंग में जाके अपना आइडिया जो है वो पूरी टीम को दिखा सकते हैं कि मैं इस जगह पे जो है वर्क करने में मुझे समझ नहीं आ रही, एंड आपको वो सजेशंस देंगे। अगर साथ साथ जो है वो आपकी हेल्प भी करेंगे इस चीज के अंदर कि आप जो है ना वो कैसे एक आइडिया अपने इसके अंदर चेंजेस लाएंगे, ये इसको इस्तेमाल करें जिससे आपका जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं ना वो बेटर हो जाएगा। ठीक है। यूज गिटहब फॉर वर्जन कंट्रोल ऑफ योर कोड, आप गिटहब को इस्तेमाल कर सकते हैं अपने कोड के लिए। ठीक है। टेक ब्रेक्स एंड एंजॉय वर्कशॉप्स और नेटवर्किंग, आप लोग जो है वो इसमें, अब ये नहीं है कि आप कोई 3 डेज की हैकाथॉन है और आप उस पर 3 दिन से कॉन्स्टेंटली वर्किंग कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं होती। हैकाथॉन में ऐसा होता है कि आप कुछ घंटे काम करें एंड बाकी टाइम जो है वो अपना पर्सनल लाइफ वैसे भी इंजॉय कर सकते हैं। आपको इसमें ये बात नहीं होती कि आपको 3 घंटे ही एक टाइम पे, जैसे हम लोग नॉर्मली ऑफिस में वर्क करते हैं वैसे ही करना पड़ता है, ये आपको ब्रेक्स भी दी जाती हैं। मेंटेन पॉजिटिव एनर्जी इन टीम, ये सबसे मेन पॉइंट जो है वो कंसीडर किया जाता है अगर हम हैकाथॉन्स की बात करें, क्योंकि ऐसा होता है कि जब एक टीम काम कर रही होती है एंड उसको एक आइडिया पे जो है वर्क करते करते कहीं पर वो स्टक ऑफ हो जाती है, उसको कोई सेकंड आइडिया समझ नहीं आ रहा होता, उस टाइम पे क्या होता है, मोस्टली पार्टिसिपेंट्स जो हैं वो हमारे पास अपनी एनर्जी लूज कर जाते हैं। उस टाइम पे क्या करना है आपको जो है वो एक पॉजिटिव एनर्जी मेंटेन करके रखनी है जिससे आपका एनवायरनमेंट भी अच्छा रहे एंड जो आप काम करना चाह रहे हैं तो वो भी अचीव कर सकें। क्योंकि जैसे अगर आप अगर वो नहीं होगा तो इससे क्या होगा, आपका जो आइडिया आप लोग चाह रहे हैं वो भी नहीं बन पाएगा। सो जो है ये एक तरह से नेगेटिव वे में जाएगा, तो हमने इसीलिए जो है इसके काम को जो है ना वो आराम से एंड एफिशिएंटली करना है। अब जिसकी बात करें हम लोग आज जिसके लिए आए थे वो था llama 2 हैकाथॉन विद क्लैरिफाई, जिसकी अगर बात करूं तो ये भी 3 डेज हैकाथॉन है जो कि अगस्त 25 से अगस्त 28 2023 तक हमारे पास जो है वो आ रही है। ऑर्गेनाइज बाय है लैब AI। ठीक है। अब मैं इसकी अगर बात करती हूँ ना, इसके अंदर जैसे सर बता रहे थे कि कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज की बात होती है, तो हर हैकाथॉन में जो है वो हम लोग टेक्नोलॉजीज यूज करते हैं, तो इसके अंदर भी 2 किस्म की टेक्नोलॉजीज जो है वो हमारे पास यूज हो रही हैं। एक है llama 2 एंड सेकेंड वन इज क्लैरिफाई। अगर मैं llama 2 की बात करती हूँ, सेकेंड मैं आपको साथ साथ ओवरव्यू करवाना चाहूंगी। हम्म हम्म तो हम इस हैकाथॉन की बात करें, अगर मैं इसकी बात करती हूँ ना, तो हमारे पास सबसे पहले इसमें टेक्नोलॉजीज आती हैं जो कि इस्तेमाल होंगी। एक है मीट llama 2। इसमें हमारे पास क्या हो रहा है, हम लोग llama 2 का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये बेसिकली हमारे पास क्या होता है, एक सेकेंड मैं इसको ओपन कर लेती हूँ। हम्म ये हमारे पास AI मॉडल्स को इस्तेमाल करके जो है ना वो हम लोग क्रिएट कर सकते हैं, एक टेक्नोलॉजी है। ठीक है। जिसे आप लोग कहते हैं लार्ज लैंग्वेज मॉडल मीटा AI। ठीक है। इसमें हमारे पास डिफरेंट वर्जन्स जो है ना वो भी इस्तेमाल हो रही होती हैं, जैसे उसमें हम 7B से लेकर 65B तक जो है ना वो हमारे पास डिफरेंट मॉडल साइजेस होते हैं। हम इनसे इस्तेमाल करके इसको आगे यूज करके अपना जो भी हम एक्सेस करवाना चाहते हैं, अपना ऐप क्रिएट करना चाहते हैं, हम लोग उससे कर सकते हैं। ठीक है। अगर मैं इसकी बात
बात करती हूँ ना, हम लोगों की कौन सी ये जो है ना किसके साथ अगर मैं कंपेयर करूँ आप लोगों को बताने के लिए कि ये किसके साथ सबसे ज्यादा बेटर वर्क करता है, हम चैट जीपीटी 3 को अगर देखें तो वो कितने अच्छे से वर्क कर रहा होता है। अगर मैं लामा 2 की बात करती हूँ, ये उससे भी ज्यादा एफिशिएंट और अच्छा है, ये उसको भी पीछे छोड़ देता है हमारे पास। ठीक है। अब यहाँ पे जैसे मैंने बताया था कि अब अगर हम लोग अपनी टेक्नोलॉजीज को एक्सेस करने लगते हैं ना, तो वहां पर उन लोगों ने जो है हमें स्पेशल एक तरह से जो है वो गाइडलाइंस दी होती हैं कि हम लोग कैसे कैसे इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है ना हमारे पास उन लोगों ने ये बताया कि हम लामा 2 का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। गिटहब रिपोजिटरी दी गई है हमें, एंड जो है ना यहाँ पे हमारे पास उसका लिंक दिया गया है कि ये जो है ना लामा 2 हमारे पास होता क्या है, एंड साथ में उसका आगे ये बता दिया गया है। अगर मैं अपनी इसकी बात करती हूँ, ठीक है, इसमें हमारे पास सबसे पहले कहा गया है कि अपना जो भी आप लोग इन्वेंट करना चाहते हो उसे 3 दिन के अंदर करना है। अपना AI पावर्ड सोल्यूशन विद लामा 2 एंड क्लैरिफाई, कि हमें अपना AI के जरिए जो है एक सोल्यूशन क्रिएट करना है विद AI टेक्नोलॉजी के साथ हमने इसको बनाना है। एंड आप लोगों को इसके अंदर क्या होगा, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस होगा कि हम लोग नई जो टेक्नोलॉजीज है उसका यूज करके एक चीज जो है वो कैसे बिल्ड करते हैं। देन जो है हमारे पास सबसे बड़ी बात जो कही जाती है, ऑल लेवल्स आर वेलकम। इसमें हमारे पास कोई भी रिस्ट्रिक्शन या बाउंड्रीज नहीं दी जाती कि आप लोग जो है वो किस टाइप के या फिर किस स्टूडेंट लेवल, मिड लेवल या एंट्री लेवल, जो भी आप लोग समझ लें कि हर स्टूडेंट जो है, हर पीपल, कोई सी भी एज का जो है ना वो आपका अलाउ है इस हैकाथॉन में। ठीक है। एंड जो है वो थर्ड बात ये की गई है, डिलीवर योर सोल्यूशन एट द एंड ऑफ हैकाथॉन, प्रेजेंट योर क्रिएशन ड्यूरिंग द live stream, finalize, show the community what possible when you push the boundaries of AI। तो इसमें हमारे पास ये कहा गया है कि अगर हम लोग AI का टेक्नोलॉजी का फुल यूज भी कर लेते हैं तो एट द एंड हम लोग अपने टेक्नोलॉजी के जरिए ऐसा सोल्यूशन बनाए जो कि सबको हैरान कर दे कि क्या टेक्नोलॉजी से हम लोग या AI का टूल का यूज करके हम लोग ये भी क्रिएट कर सकते हैं। मतलब एक तरह से सबको अमेज कर दे। ओके। देन इसके फीचर्स की बात करूं, वो क्या करता है, इंक्रीजिंग ट्रेनिंग ऑन टोकन्स, लामा 2 इज ट्रेन्ड ऑन 40% मोर टोकन्स, प्रॉमिसिंग टू डिलीवर एनहांस लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग कैपेबिलिटीज। कि हमारे पास, जैसे मैंने बताया था, कि हम ऐसा मॉडल क्रिएट करें जो कि इजी टू यूज हो और सबके लिए एक्सेसिबल हो इजीली। तो हम लोग जो है ना वो ऐसी चीज का यूज हमेशा से करना चाहते हैं। लामा 2 जो है वो हमें ये एक कैपेबिलिटी जो है वो प्रोवाइड कर रहा है कि हम लोग इजीली इसके साथ क्रिएट कर सकते हैं जो कि हमारे पास आसानी से काम कर रहा हो। और अगर मैं इसकी लेंथ की बात करूं तो वो कहते हैं 4K टोकन लामा 2 इज एक्सपेक्टेड टू मेंटेन बेटर कंटेंट इन लॉन्ग कन्वर्सेशन। कि जितनी भी लंबी हम लोग चाहते होते हैं, कि जैसे फॉर एग्जांपल आगे जाके मैं आपको ये भी बताऊंगी कि हम किस इसका इस्तेमाल करके कौन कौन सी चीजें जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन मोस्टली कहा जाता है कि ये प्रोलॉन्ग कन्वर्सेशंस के लिए हमारे पास यूज किया जाता है। Fine tuning for dialogue, the version of Llama 2 that are fine-tuned are aimed at being optimized for dialogue applications using reinforcement learning from human feedback। कि अगर हम चाहते हैं कि इसको फीडबैक के लिए इस्तेमाल किया जाए, एट द एंड जब काम खत्म हो जाता है तब हम लोग इसके बारे में सोचते हैं कि इसको कुछ ओवर रिव्यू दिया जाए या कमेंट आउट किया जाए कि इसके बारे में कि ये क्या काम कर रहा है या फिर कैसे किया। तो ये इसके लिए भी हमारे पास जो है ना वो यूज होता है। ठीक है। अब जैसे हम लोग इसकी बात करते हैं, मैं आपको पहले दिखा रही थी जहाँ पे जी अब्दुल्ला आपका हैंड रेज है। आपको अगर कुछ कहना है तो आप कह सकते हैं। सर अब्दुल्ला। सर अगर आपको कुछ कहना है तो आप अपना माइक अनम्यूट करके कह सकते हैं।
ओके देन, अगर कोई क्वेश्चन है तो हम अपना आगे देखते हैं। तो हमें कहा गया है कि जैसे डिफरेंट मॉडल्स के लिए डिप्लॉयमेंट एक ऐसी ऐप को डिप्लॉय करके एक काम के लायक बनाना, मतलब उसको वर्किंग एनवायरनमेंट के जरिए यूजर्स को प्रोवाइड करना जिससे वो लोग लोकल इसको रियलिटी में यूज कर रहे हो, तो उस चीज को हम डिप्लॉयमेंट कहते हैं। एंड इसके जैसे डिफरेंट मॉडल्स थे हमारे पास, उसको हम लोग कैसे डिप्लॉय कर सकते हैं, इसके लिए उन लोगों ने वहां पे गाइडलाइंस दी गई हैं। अगर मैं ऐप को उस वेबसाइट को दोबारा दिखाऊं आप लोगों को, तो यहाँ पर आप लोगों को इन लिंक्स को ओपन करके जो है वो हमारे पास इस तरह की जो गाइडलाइंस मिलेंगी कि आप लोग अपने लामा 2 को डिप्लॉय कैसे कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसे अगर मैं इसकी सेकंड टेक्नोलॉजी की बात करती हूँ जो कि है क्लैरिफाई, देन ये क्या काम करती है, ये मेरे पास जो है ना फुल स्टैक डीप लर्निंग प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है। क्या एआई एप्लीकेशंस को हम लोग कंप्यूटर विजन, एनएलपी और जनरेटिव मॉडल्स जो है उनका इस्तेमाल करके कैसे बना सकते हैं। ठीक है, एक्सेस एंटरप्राइज ग्रेड कैपेबिलिटीज टू टर्न योर आइडिया इनटू रियलिटी। आप जो भी आइडिया सोचते हैं उसको कैसे रियलिटी में या बनाया जाए या फिर क्रिएट किया जाए, क्लैरिफाई जो है ना वो मेरे पास वो काम करता है। इसके अंदर बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। एक हमारे पास ये होता है कि हम लोग इसमें डॉक्यूमेंटेशन कर सकते हैं, डेटा सेट्स यूज कर सकते हैं, हम लोग जो है अपनी एप्लीकेशन को दोबारा देख सकते हैं, रिव्यू कर सकते हैं, एंड उसके अंदर अगर कुछ ऐड अप करना हो तो हम वो कर सकते हैं। अगर मैं इसकी आपको दिखा दूं तो आई थिंक बेटर होगा। सो आप इसके बारे में सर्च करके एक बार इस पे अकाउंट, सबसे पहले यहाँ पे क्या आता है, आपको अपना अकाउंट बनाना होता है, देन इसको लॉग इन करना होता है। आप जब लॉग इन कर लेते हैं देन हमारे पास क्या हो रहा होता है कि यहाँ पर जो है ना वो डिफरेंट ऑप्शंस शो हो रहे होते हैं एज एन ऐप, जिसके अंदर आपको अगर कहा जाता है कि अगर आपने कुछ न्यू बनानी है तो क्रिएट ऐप का ऑप्शन शो हो रहा होता है। एंड आप उसको ऊपर जब क्लिक करते हैं तो आपको वहाँ पे डिफरेंट एंट्रीज मिल जाती हैं। जैसे आप किस किस्म का डाटा बनाना चाहते हैं आप वो बताते हैं, आप अपना नेम क्या रखना चाहते हैं, आप एपीआई की देते हैं। अगर आपके पास एपीआई की नहीं दी गई होती तो आप वो भी क्रिएट कर सकते हैं इस क्लैरिफाई का इस्तेमाल करते हुए। तो इससे डिफरेंट जो फीचर्स है ना हम लोग वो परफॉर्म कर सकते हैं। और अगर मैं अपनी बात करूं कि हम किस किस तरह का आइडिया जो है वो इससे जनरेट कर सकते हैं, तो वो ये है कि आ वर्चुअल असिस्टेंट देन कैन आंसर क्वेश्चंस अबाउट द वेदर, ट्रैफिक एंड अदर टॉपिक्स। क्या ये अमेजिंग बात नहीं है कि हमारे पास एक ऐसा असिस्टेंट हो जो कि डिफरेंट क्वेश्चंस के आंसर्स कर रहा हो, ट्रैफिक के रिलेटेड, वेदर के रिलेटेड, या किसी भी टॉपिक पे जिस पे भी आप चाह रहे हैं वो। फिर एक ऐसी चैटबॉट जो कि कस्टमर्स की हेल्प कर रही हो कस्टमर सर्विसेज को इश्यूज को दूर करने के लिए। ठीक है, फिर इमेज कैप्शनिंग एप्लीकेशन दैट कैन ऑटोमेटिकली जनरेट कैप्शंस फॉर इमेजेस एंड ऑब्जेक्ट डिटेक्शन एप्लीकेशन दैट कैन आइडेंटिफाई ऑब्जेक्ट्स इन इमेजेस। इस तरह की डिफरेंट जो है ना हम लोग वो टेक्नोलॉजीज क्रिएट कर सकते हैं इन दोनों लामा 2 और क्लैरिफाई का इस्तेमाल करते हुए। ओके, अगर मैं अपने बात करती हूँ कि जजिंग क्राइटेरिया क्या है हमारे पास हैकाथॉन्स के अंदर, तो वो ये होता है कि सबसे पहले जो है प्रोजेक्ट विल बी जज ऑन हाउ विल दे इनकॉर्पोरेट एंड अप्लाई द कैपेबिलिटीज ऑफ लामा 2 एंड क्लैरिफाई इन an impactful way. The test submission will showcase a strong technical understanding of the model. क्या जब हम इन दोनों मॉडल्स का इस्तेमाल करते हैं तो हमारे पास वो ये चेक करते हैं कि ये जो हम लोग काम कर रहे हैं या आगे जाके किस तरह हमारे जो भी हम लोगों की टेक्नोलॉजी आने वाली है उस पर क्या इम्पेक्ट करेगा, या फिर इसका कितना भी मतलब कितना पावरफुल है एज कम्पेयर टू अदर्स। सेकेंड थिंग अगर मैं देखती हूँ कि ये अगर हम लोग फॉर एग्जांपल जैसे इंटर के ये जो हमने आइडिया क्रिएट किया ये बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से कितना का इम्पोर्टेंट है, या आगे जाके कितनी की हेल्प कर सकता है लोगों को अपने टास्क परफॉर्म करवाने में। ठीक है, एंड थर्ड बात प्रेजेंटेशंस की जाती है कि जो भी हम लोग आइडिया क्रिएट करते हैं उसको एक तरह से हमें डेमो व्यू देना होता है अपनी जजेस को, जिससे क्या होता है हमारे पास एक तरह से क्लैरिटी व्यू मिलता है कि ये हमारा आइडिया किस तरह जनरेट किया गया है। ठीक है, ये एक वीडियो के फॉर्म में होता है जो कि 3 to 4 मिनट्स की लॉन्ग होती है,
जिसके अंदर एक तरह से हमारे पास प्रॉब्लम दी गई होती है, स्टेटमेंट, उसका सॉल्यूशन, एंड हम लोग आगे जाके इसके अंदर क्या आगे फर्दर मोर चेंजेस करते हैं तो वो क्या कर सकते हैं, एंड एक डेमो वीडियो दी गई होती है सॉल्यूशन की कि जो भी हमने क्रिएट किया है उसका। एंड एट द एंड जो ओरिजिनलिटी होती है उसके बारे में बताया जाता है कि ये हमारा सॉल्यूशन जो हमने क्रिएट किया है ये कैसे दूसरों से स्टैंड आउट है। जजेस आर लुकिंग फॉर क्रिएटिव आउटसाइड द बॉक्स वे ऑफ टैपिंग द टेक्नोलॉजीज दैट शो अ फ्रेश पर्सपेक्टिव, थिंक बिग ऑन हाउ एआई कैन क्रिएट न्यू वैल्यू। कि जो चीज हमारे पास इस्तेमाल की में दी गई है, फॉर एग्जांपल जो टेक्नोलॉजीज दी गई हैं उसका इस्तेमाल करके हम लोग जो है वो क्या एक बिल्कुल थिंकिंग से एक जो लोगों ने अभी तक सोचा ना हो उसे देखकर हम लोग क्या ऐसा बना सकते हैं जो कि बिल्कुल ही हमारे आने वाले अपकमिंग जो है फ्यूचर में वो चेंजेस ले आए। ठीक है, एंड दीज आर द मॉडरेटर स्पीकर्स एंड ऑर्गेनाइजर्स ऑफ लैब एआई। इसके हम लोग अभी फिलहाल बात कर रहे हैं। अगर आपको कुछ भी बात करनी हो तो आप मेंटोर्स और गाइड्स दिए गए होते हैं जिनको आप लोगों को अगर कुछ भी समझ नहीं आ रही तो आप लोग इनसे गाइडलाइंस दे सकते हैं। दे आर ऑलवेज रेडी टू हेल्प यू एट एनी टाइम। और अगर आप लोग हैकाथॉन जीत जाते हैं तो ये आप लोगों के लिए प्राइजेज हैं, इसमें आप लोग देख सकते हैं ये। ठीक है, अगर मैं इसकी बात करती हूँ हम लोग कैसे ज्वाइन कर सकते हैं तो ये अगर आप लोग इसको सर्च करेंगे लैब एआई को, ठीक है, देन आपको सबसे पहले जो है ना वो यहाँ पर आकर ये शो हो जाता है। ठीक है, आप लोग इसे ज्वाइन कर सकते हैं एंड अपने जब आप लोग को शो होंगे देन आप लोग जो है ना इसको क्लिक करने के बाद जो है वो ऐसे करके अपना जो है अपना आपको एनरोल करवा सकते हैं। आफ्टर द एनरोलमेंट आप लोग जो है वो एक तरह से डिस्कॉर्ड साथ कनेक्ट करेंगे। ठीक है, एंड डिस्कॉर्ड जो है ना वो ऐसे का कुछ हमारे पास जो है वो प्लेटफॉर्म होता है। ठीक है, जैसे कि ये, ठीक है, इस पे क्या होता है आप लोगों की आप लोग एक सर्वर पे सब लोग टीम बनाते हैं एंड उस पे वर्क करते हैं। ठीक है, सबसे पहले काम जो होता है ना अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाने का होता है। आप लोग अपने आप को 6 to 7 लाइंस में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, और अपनी इंट्रोडक्शन जो है वो इस जो चैनल दिया गया है इंट्रोड्यूस योरसेल्फ इस पे दे सकते हैं। ठीक है, मैं एक बात ये एडअप करूंगी इसके अंदर कि आप लोगों का इंट्रो ऐसा होना चाहिए जो कि आपकी स्किल्स को जाहिर करे कि आपके अंदर क्या क्या स्पेसिफिक स्किल्स हैं। ऑल्सो आपकी जो डेडिकेशन और मोटिवेशन है कि आप लोग कितने जो है वो एक्साइटेड है इस काम को करने के लिए वो दिखाए। ये आपको काफी हेल्प करता है आपकी टीम ज्वाइन करने में। अगर आपने कोई रीसेंट प्रोजेक्ट्स बना रखे हैं तो आप गिटहब का भी दे सकते हैं अपना साथ लिंक। एंड आप लोग अपनी जो लिंक्डइन आईडी है उसको साथ मेंशन करें। उससे एक हमारे पास ये होता है कि आपको जो है वो आगे कनेक्शन बनाने में इजी होता है एंड जो है ना आपको लोग प्रोफाइल देख के आपको जो है ना वहां पे भी अप्रोच करते हैं। जी सर एहसन आपका हैंड रेज है, अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप बता दें, हम वो ले सकते हैं। अस्सलामुअलैकुम मैम, वालेकुम आपने तो पहले अस्सलाम। बताया कि आपको कुछ भी नहीं आता, सिर्फ पावर पॉइंट पे स्लाइड बनाना आती है, तो फिर भी आप शेयर करें। अगर हम इसमें इंट्रोड्यूस करेंगे, इंट्रोडक्शन देंगे, तो उसको क्या बोलेंगे? हमें सिर्फ स्लाइड बनाना आती है, हम तो नए हैं ना, तो हम कैसे ज्वाइन कर सकते आप ऐसे दिख सकते हैं कि आप जो है ना वो बिल्कुल अभी मतलब आपको आप एक्साइटेड हैं। ठीक है ना, आप अपना पहले इंट्रोडक्शन दे सकते हैं, आप कौन हैं, आपका नेम और आप किधर पढ़ रहे हैं। ठीक है, अगर आप देना चाहते हैं देन यू कैन ऐड कि आप जो है ना वो आपको आप नई टेक्नोलॉजीज का हमेशा से इस्तेमाल करना चाहते हैं, यू आर वेरी एक्साइटेड। जो आपके जो भी टेक्नोलॉजीज कही गई होंगी तो उसके बारे में थोड़ा बहुत मेंशन कर सकते हैं। देन आप ये भी बता सकते हैं कि हाँ मुझे जो है वो हैकाथॉन सी स्लाइड्स बनानी आती हैं। ठीक है ना, या फिर पावर पॉइंट स्लाइड्स बनानी आती हैं एंड आई एम वेरी एफिशिएंट इन इट। ठीक है, तो देन वो जो क्या करें अपनी एक्साइटमेंट उस चीज के अंदर शो करें ताकि वो अगले को लगे कि अगर आपको वो लेगा ना अपनी टीम में तो उसको वाकई में आगे जाके बेनिफिट होगा। बेशक आपको पावर पॉइंट स्लाइड्स ही क्यों ना बनानी आती हो, आगे जाके आपके लिए ये भी बड़ी हेल्पफुल होगा।
क्योंकि अगर हम देखें ना, अपने मेंटोर्स की बात करें, वो हमेशा हमें वो कहते हैं कि वो ही काम करो जिससे हमारी जो पावर है ना वो कम लगे, और जो बाकी काम कर रहे हैं ना उससे ज्यादा सीखने की कोशिश करो। जी सर। ठीक हो गया मैम। ये चैनल कैसे ज्वाइन करते हैं फिर डिस्कॉर्ड पे? आप जैसे इनरोल करेंगे ना यहाँ पे, तो यहाँ पे टीम पे लिखा भी आ रहा होता है मेरे ख्याल में, एक सेकेंड। आप यहाँ पे जैसे करेंगे ना तो आपको यहाँ पे ज्वाइन डिस्कॉर्ड का ऑप्शन भी आ रहा होता है, ये देखिए जैसे, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्लिक करने के बाद आप उनके डिस्कॉर्ड चैनल पे ऐसे चले जाएंगे, लैब AI के, ठीक है। देन आप अपने अपने आप को इंट्रोड्यूस इस जगह पे करवा सकते हैं, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ पे। एंड इफ यू आर लुकिंग फॉर अ टीम, देन जो है ना आप अपना इस जगह पर लुकिंग फॉर अ टीम के अंदर जो है वो, जैसे ये एक चैनल है, इसके अंदर जो है वो आप मैसेज करके कह सकते हैं कि आई एम लुकिंग फॉर अ टीम, और आपको डिफरेंट मेंटोर्स जो है वो हेल्प करेंगे। जैसे सर इनाम, ये भी आई कोड गुरु से हैं, एंड डिफरेंट मेंटोर्स और भी हैं, सर मुबशिर, ये भी आई कोड गुरु से हैं, ये भी आपकी हेल्प करेंगे। जो है ना आप इनसे क्वेश्चंस कर सकते हैं, या फिर आप इनको भी कह सकते हैं, आपकी हेल्प करेंगे ये जो टीम फाइंड करने में। ओके। ओके मैम, थैंक यू। हम्म। क्या हम इसको ज्वाइन करते रहें या कुछ हम पहले 1 महीना वेट कर लें या एक ग्रुप पे सेशन वगैरह ले लें फिर ज्वाइन करें, या अभी से करते रहें? आप किसी भी टाइम कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास यही तो नई चीज है कि हम लोग ऐसी जगह पे जा रहे हैं, और जहाँ पे हमें कुछ भी नहीं अंदाजा कि आगे जाके क्या होने वाला है, इतना एडवेंचरस ये काम होता है हमारे पास। ओके ठीक है मैम। ना। अगर आप तैयारी के साथ जाना चाहते हैं ना, तो अक्सर लोग ऐसे होते हैं कि हम सोचते हैं कि हम अब तैयारी के साथ जाएंगे, अब तैयारी के साथ जाएंगे, एंड वो कभी भी नहीं जा पाते, क्योंकि वो यही सोचते रह जाते हैं कि उन्होंने तैयारी ही नहीं की अभी तक। हम्म। सो अच्छा, अब हम बात करते हैं। अगर आप लोगों को टीम ढूंढने में मुश्किल हो रही है, तो आप लोग ऐसा भी कर सकते हैं कि डिफरेंट लोगों को, 20 या 30 पीपल को आप अपना मैसेज जो है वो सेंड कर सकते हैं, सेम जो आपने इंट्रोडक्शन दिया हो, ठीक है। आपको उससे भी हेल्प होती है कि वो आप लोगों को अप्रोच करते हैं, एंड जो है ना आपको आगे फर्दर टीम में जो है वो ऐड करते हैं। तो स्लाइड्स की तरफ एक बार देख लेते हैं। एंड अब आपको मैंने ये भी बता दिया कि हम कैसे करते हैं। एंड अब स्लाइड खत्म हो चुकी है, अगर किसी का कोई क्वेश्चन है रहता है तो वो बता दें। मैम लामा 2 का ट्यूटोरियल कहाँ पे दिया गया है, वो थोड़ा सा बता दें। एक चैट में क्वेश्चन था कि उसको हमने प्रैक्टिकली कैसे यूज करना है। सर मैं भी दिखाती हूँ। अगर आप ये देखेंगे ना, तो यहाँ पर ये ऑप्शन आ रहा होगा, गेट स्टार्टेड विद लामा 2। ठीक है, अगर आप मिड लामा 2 के अंदर देखें, देन जैसे आप इस लिंक को ओपन करेंगे, ये आपको आगे फर्दर बता देगा कि हम लोग कैसे ओपन कर सकते हैं। एंड मैं अगर इसकी बात करूँ तो ये आगे से उसको भी फर्दर शो करेगा कि ये कैसे हमारे पास जो है ना हम लोग कर सकते हैं। अब उसके डाउनलोड का प्रोसेस बताया होगा कि आप लोग कैसे इसे डाउनलोड कर सकते हैं, एंड आपको बताया होगा कि कैसे आप इसे हगिंग पेज के ऊपर एक्सेस कर सकते हैं। इसका सेटअप के बारे में भी बताया गया है कि आप लोग इसे कैसे सेट कर सकते हैं अपने रिक्वायर्ड लैपटॉप, या फिर जिस डिवाइस के अंदर भी करना चाह रहे हैं। एंड देन आपको मॉडल्स के बारे में बताया गया है, और जो ये फाइन ट्यून चैट मॉडल्स हैं ये वो दिए गए हैं, इश्यूज बताए गए हैं, लाइसेंस बताए गए हैं, इसके साथ रेफरेंस दिया गया है। अगर आपको फिर भी कुछ समझ नहीं आती, तो आप यूट्यूब पे भी सर्च कर सकते हैं कि हम लोग लामा 2 को कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, कैसे एक्सेस कर सकते हैं। जी, इसके बाद किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ लें, अगर नहीं है तो वी कैन कंक्लूड द सेशन।
आई थिंक एवरीवन इज क्लियर। चलें ठीक है, आप लोग हैकाथॉन्स में पार्टिसिपेट करें और बगैर तैयारी के पार्टिसिपेट करें, इससे आप लोगों को थोड़ा सा एक्सपीरियंस बनेगा। तो जब आप फर्स्ट टाइम हैकाथॉन में बगैर तैयारी के जाएंगे तो फर्स्ट टाइम में और सेकंड टाइम में आपको खुद में बहुत इम्प्रूवमेंट महसूस होगी। सो दैट्स इट फॉर टुडे, एंड नेक्स्ट वीक फिर मिलते हैं एक और हैकाथॉन के साथ। अल्लाह हाफिज़।